एक जिंदगी में जीने का अलग तरीका या एक अलग सोच ही आपको लाइफ में दुनिया की हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है या जिंदगी में कामयाब बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका एक और वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। और आज की जो दोस्तों वीडियो होने वाली है ये बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बात करनी है अलग थिंकिंग की, यानी क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो शायद काफ़ी लोग बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए वो ज़िंदगी में जो सुनते आज तक आए हैं वही कामों को वो अपनाते हैं ज़िंदगी में, वही वो काम करते हैं। और ज़िंदगी में उनकी इतनी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स के साथ फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग सोचा ही नहीं। अगर उनके सामने भी कोई प्रॉब्लम दोस्तों खड़ी भी होती है ना, तो उनके सामने सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इससे निपट जाऊं या मैं दूर हट जाऊं। कोई तीसरा ऑप्शन वो क्रिएट करते नहीं, कि शायद वो होता है ना, कहते हैं हिंदी में कहावत कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे। मतलब इस तरह का काम नहीं कर पाते, कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाते, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग जिंदगी में ला ही नहीं पाते। तो दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यार ये उस बंदे के लिए जो जिंदगी में ना कहीं फेस करता है कुछ ना कुछ, और वो कुछ नया ऑप्शन नहीं सोच पाता है। और उसको आज इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि अगर हम जिंदगी में थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा शांति से कहीं खड़े हों, थोड़ा शांति से कहीं बैठे, तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो कुछ नया ऐसा खतरनाक पॉइंट या कुछ ऐसा आइडिया निकालेगा और हम हर प्रॉब्लम से, हर चीज़ से बाहर आराम से निकल के आ जाएंगे। दोस्तों अलग नज़रिया ही ज़िंदगी में अलग लेवल पे इंसान को लेके जाता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ स्टोरी के साथ, जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा। होता क्या है कि यार एक गाँव में ना, बहुत साल पहले, कहीं बाहर का गाँव था, यहाँ का गाँव नहीं था। वहाँ पर होता क्या है कि एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है, एक छोटा बिजनेसमैन होता है, और उसके पास काफ़ी कुछ तो होता है वैसे, लेकिन ना उसने किसी से एक लोन ग्रांटर से एक बड़ा सा लोन उठा रखा होता है। अब उस शहर में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत पैसे वाला होता है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास होता है, और वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो उस छोटे से बिजनेसमैन ने भी क्या किया कि यार उसको अपना धंधा चलाना था, बिजनेस बनाना था, तो उसके पास इतना पैसा था नहीं, तो उसने बैंक की बजाय इस इंसान से लोन लेना सही समझा। अब वो उससे लोन तो लेके आ गया, लेकिन जब उसने इन्वेस्ट किया तो उसका बिजनेस ढंग से नहीं चल पाया, और कहीं ना कहीं उसको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाया वो। और जब वो लोन ग्रांटर उसके पास आया, उसने उसे कहा कि हाँ भाई तेरा टाइम हो गया, मेरे को पैसे कब मेरे वापस कर रहा है। तो उसने कहा कि सर मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं आपके पैसे ज़रूर वापस कर दूंगा। उस बूढ़े सड़े हुए आदमी ने एक चीज़ बोली कि तेरे को मैंने लोन देते टाइम तेरे से पूछा था कि मैं तेरे को अभी दूंगा बाद में दूंगा, तेरे को उसी टाइम लोन दिया ना मैंने, तो अब मुझे भी मेरा लोन वापस चाहिए, इसी टाइम चाहिए, अभी दे। तो उसने कहा सर मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा एक काम कर, तेरी लड़की बहुत सुंदर है, तू एक काम कर, मेरी शादी उससे करा दे, तेरा लोन मैं माफ़ कर दूंगा। उसने कहा कि देखो एक लोन के चक्कर में मैं ये गलत काम तो नहीं कर सकता कि अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दूं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने एक चीज़ बोली कि यार तेरे को लगता है कि मेरे साथ रह के उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, तो चल तेरे सामने एक शर्त लेके आता हूँ। उसने कहा क्या शर्त है। उसने कहा कि देख मैं शाम को तेरे घर पर आऊँगा, एक बैग लेकर आऊँगा, उस बैग में 2 पत्थर होंगे, दोनों पत्थर, एक पत्थर सफ़ेद होगा, एक पत्थर काले कलर का होगा, और तेरी बेटी को क्या कहा जाएगा कि एक पत्थर उसको चॉइस उसमें से निकालनी है, उसमें से एक पत्थर उसको निकालना है, और जौन सा पत्थर तेरी बेटी निकालेगी, अगर उसने ब्लैक पत्थर निकाला तो होगा क्या कि तेरा लोन माफ़ हो जाएगा, लेकिन तेरी बेटी को मेरे से शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसने वाइट पत्थर निकाला तो तेरा लोन भी माफ़ और तेरी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, यानी तुम लोग बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल आज़ाद हो। तो उस बिजनेसमैन ने भी, स्मॉल बिजनेसमैन ने भी कहा चल ठीक है, ये देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्यों ना ज़िंदगी में अपनाया जाए, कुछ कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो उसने कहा चल ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। अब उसकी लड़की ने भी ये सब बातें सुनी थी, तो होता क्या कि वो अपने कमरे में चली गई चुपचाप। उस बेचारी को तो बहुत दुख हो रहा था कि यार क्यों, मतलब एक तरह से उसके पापा का जो लोन था अगर वो ना पे हो पाया और वो ना सब ऐसा जीती तो उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो सकती है। उसके पापा की तो लाइफ होगी दुखी, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इस आदमी से शादी करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा और सड़ा हुआ आदमी था दिखने में, और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी था, और किसी काम का नहीं था एक तरह से, बस पैसा उसके पास बहुत था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रौब में रहा करता था। तो उसने कहा कि चलो यार कुछ तो भगवान करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छा भी होगा। हुआ क्या, वो खिड़की के वहाँ पर खड़ी हुई कुछ देख रही थी, तो जो वो लोन ग्रांटर था वो क्या कर रहा था, सामने एक गार्डन था जहाँ बहुत सारे पत्थर हुआ करते थे, वहाँ बहुत सारे टाइप के कलर के पत्थर थे। तो उस इंसान ने क्या किया, अपने बैग में एक सफ़ेद एक काला उसको डालना था, लेकिन उसने दोनों ही काले पत्थर अपने बैग में डाले। और ये बात उस लड़की ने देख ली कि यार ये क्या कर रहा है, इसने तो चीटिंग कर रही है, तो मेरे पापा के साथ चीटिंग कर रहा है, इसने कोई भी सफ़ेद पत्थर नहीं डाला, ये तो ब्लैक पत्थर दोनों उठा के अपने बैग में डाल रहा है और लेके जा रहा है, यानी ये चीटिंग कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ये शायद अगर मैं इससे शादी करने के लिए मना कर दूंगी तो मेरे पापा का लोन माफ़ नहीं होगा, उनके सर पे पूरी ज़िंदगी लोन रहेगा और वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, तो वो मैं नहीं देख सकती। लेकिन मैं इससे शादी भी नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ तीसरा ऑप्शन ऐसा निकालना पड़ेगा कि शायद सारा काम भी मेरा निपट जाए और ना मुझे इससे शादी करना पड़े, मेरे पापा का लोन भी माफ़ हो जाए। तो उसने एक अलग ही दिमाग में प्लानिंग कर ली कि भाई अब मैं ये एक आइडिया है जो मैं अपनाऊंगी यहाँ पर, और मैं ऐसा काम करूँगी इससे ना मेरे पापा का लोन भी माफ़ हो जाएगा
और मुझे इससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या, शाम हो गई, वो इंसान बैग लेके आया, दोनों पत्थर लेके आया बैग के अंदर, उसने सामने बैग रख दिया। उसने उस लड़की को बोला कि जा एक पत्थर निकाल इसमें से, और जो भी तू निकालेगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो लड़की को पता था कि दोनों पत्थर इसमें काले ही हैं। तो लड़की ने क्या करा, आंख बंद करके वो गई वहां पर, जानबूझ के उसने आंख बंद कर ली अपनी। उसने आंख बंद करके एक पत्थर निकाला और गलती से उस पत्थर को नीचे गिर दिया। तो बोली ओहो ये क्या हो गया, एक पत्थर तो नीचे गिर गया, चलो सॉरी कोई बात नहीं, अब जो भी दूसरा पत्थर बैग में बचा होगा मैं वो निकाल लेती हूँ। ऑफकोर्स डिसीजन तो यही, जो पत्थर गिरा रिजल्ट तो मेरा यही है, ये मुझे यही मिलना है, लेकिन अभी गिर के तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा पत्थर उठा लेती हूँ, जो भी दूसरा आएगा उसके अपोजिट पत्थर ही होगा ये। ऑफकोर्स अगर बैग में मैं हाथ मारती हूँ उसमें से व्हाइट निकलता है तो ऑफकोर्स जो नीचे गिरा वो ब्लैक होगा, है ना, या फिर अगर नीचे व्हाइट गिरे तो वो जो होगा उसमें ब्लैक होगा, मैं यही मान लूंगी। अब उस लोन ग्रांटर को पता था कि यार मैंने दोनों पत्थर काले भरे हैं, उसको पता था वो चीटर है, गद्दार है, उसको तो पता ही था। अब उसने कहा कि यार अगर मैंने यहाँ पर ये मेरा सच पता चल गया, क्योंकि देखो यार दोनों पत्थर बैग में ब्लैक ही थे, अब लड़की ने दूसरा पत्थर भी निकाला वो ब्लैक है और नीचे वाला भी ब्लैक है, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मेरी तो बहुत ज़्यादा इस समाज में, बहुत ज़्यादा इस एरिया में बेइज्जती हो जाएगी और मुझसे कोई ना पैसे लेगा ना मेरी कोई इज्जत करेगा, मेरी तो बिल्कुल ही ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी सारी इज्जत। तो मैं क्या करूँ, शर्म के मारे उस इंसान ने अपनी इज्जत के भागने के बजाय चुपचाप उससे कहा अरे नहीं कोई बात नहीं, बैग उठाया, दोनों पत्थर भरे, कहना तुम्हारे पापा का लोन भी माफ है और मैं चलता हूँ। अरे ये हुआ क्या, चुपचाप भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी इज्जत अब बिल्कुल ही खतरे में है, क्योंकि लड़की को पता चल चुका है एक्जैक्टली कि दोनों पत्थर इसमें काले हैं। उसको लगा कि शायद लड़की है, उसके आपको कुछ नहीं पता, लेकिन एक्जैक्टली लड़की ने सब कुछ देख लिया। तो उसने ये खतरनाक आइडिया निकाला कि मैं पत्थर ऐसे गिरा दूंगी ताकि, और फिर मैं जो भी उठाऊंगी तो ऑफकोर्स दूसरा पत्थर अलग कलर का होगा नहीं, सेम कलर का होगा। तो ऑफकोर्स ये इंसान अपनी इज्जत के बचाने के चक्कर में कि मेरे पापा के सामने इसकी इज्जत चली जाएगी, पूरे समाज में इसकी इज्जत चली जाएगी, तो उस इज्जत के चक्कर में पक्का भाग जाएगा और हो सकता है मेरे पापा का लोन भी माफ कर दे। उसने रिस्क लिया, उसने तीसरा क्रिएटिव आइडिया निकाला। उसके बाद भी दो ही सोच थी ना, या तो वो ये सब करा दे या फिर वो खुद शादी कर ले, दो ही सोच थी। लेकिन उसने कहा कि यार मुझे ना ये करना ना मुझे ये करना है, मुझे ऐसा आइडिया निकालना पड़ेगा, तीसरा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकालना पड़ेगा कि मेरे पापा का लोन भी माफ हो जाए, मुझे इससे शादी भी ना करना पड़ा और ये भाग भी जाए यहाँ से। तीसरा एक क्रिएटिव आइडिया उसने निकाला जो कि आपने सुना, और हुआ कि वो इंसान भाग भी गया वहां से और उसका लोन भी माफ हो गया, उसको उससे शादी भी नहीं करनी पड़ी और वो इंसान अपनी इज्जत के मारे पूरे अब छुपा के मुंह घूम रहा था कहीं। तो दोस्तों यही सिंपल सी यार एक छोटी सी स्टोरी थी, कुछ ज़्यादा मैं कहूँगा मोटिवेशनल कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक रियल स्टोरी मैंने आपको सुनाई जो आपको एक चीज़ सिखा गई होगी कि यार ज़िंदगी में ना मुसीबत सभी के सामने आती है, कोई वो लड़की अलग नहीं, कोई आप अलग नहीं। ज़िंदगी में अगर आप चाहो हर सिचुएशन के सामने ना थोड़ा शांति रखा करो, बैठा करो शांति से, दिमाग पर जोर डाला करो, कुछ नया ऐसा आइडिया निकल के आएगा लाइफ में जो आपको ना हर सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। जरूरी नहीं है कि यार दो ही ऑप्शन हमारे पास कि करूं या मरूं, जरूरी नहीं है दो ऑप्शन, तीसरा ऐसा ऑप्शन भी निकल सकता है कि यार जो कुछ अलग ही लेवल का होगा, जो आपको हर मुसीबत आपकी खत्म कर देगा, आपके रिजल्ट्स भी लेगा। कुछ ऐसा काम भी होगा जिसमें आपको रिस्क भी शायद हो सकता है इतना लेना पड़े और आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ जाए। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन को ढूंढने के लिए आपको जिंदगी में अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और जिस इंसान ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है ना यार, लाइफ में वो इंसान आगे ही बढ़ा है, क्योंकि यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है। बस की बात उसी इंसान की है जो सोचता है कि यार मुझे कुछ अलग करना ही पड़ेगा, अगर मैं इस सिचुएशन में मैं फंस गया तो मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे पास ऑप्शन होना चाहिए क्रिएटिव। अगर इंसान की थिंकिंग, तभी तो कहते हैं बड़े बड़े इंसान, क्यों कहते हैं बड़े बड़े लोग, क्यों कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग जिंदगी में हमारे को आगे लेके जाएगी, इसीलिए कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग जिंदगी में अपनाओ, क्रिएटिव इंसान बनो, जिंदगी में आप कामयाब जरूर बन जाओगे और लाइफ में ग्रो भी करोगे यार आप लोग। क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों इस वीडियो को देख के जरूर बनाना। मैं आशा करता हूँ कि यार अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट चेक आउट किया होगा तो आपको समझ आएगा कि जिंदगी में हर मुसीबत से हम आसानी से बाहर आ सकते हैं। एक नया ऑप्शन, एक तीसरा तरीका खोलना होता है खुद ही। कहते हैं ना दरवाजे बहुत है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा होगा जो हर चीज़ आपकी दूर कर सकता है, वो दरवाजा आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, क्रिएटिव सोचना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर इंसान क्रिएटिव सोचेगा तो वो ग्रो पक्का है, उसने करना ही करना है। तो इसलिए मेहनत करो, क्रिएटिव सोचो और लाइफ में आप आगे ग्रो जरूर करोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर बढ़िया लगी है, और अगर ना पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ में, सक्सेस टिप्स की वीडियोज़ में। तब तक सभी को लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।